हेलो दोस्तों, मेरा नाम अक्षय टोपले है। मैं अपनी MBA IIM रांची से कर रहा हूँ और मैं अपने फाइनल ईयर में हूँ। दोस्तों, इस 2 साल की जर्नी के दौरान मैंने काफ़ी कुछ सीखा और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जितने भी MBA एस्पिरेंट्स हैं या जिनकी अभी कैप कॉल्स है या जो भी IIM की कॉल्स है, उन सबको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये वीडियो उनके लिए भी है जो लोग एम कर रहे हैं MBA करने का या जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सब कुछ कवर होगा और मैं आने वाले टाइम में भी MBA एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी सारी वीडियोस लेके जाऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी जितनी भी दुविधाएं हैं MBA को लेके, क्या MBA हम कर सकते हैं, क्या गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा MBA कर सकता है, क्या MBA करना वर्थ है, क्या IIM जाना वर्थ है, क्या न्यू जनरेशन ऑफ IIMs जो है वो इतने वर्थ है या नहीं, MBA के प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं, MBA की लाइफ कैसी होती है, क्या ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, क्या अगर हम आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो हम MBA कर सकते हैं। ऐसे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आने वाले टाइम में सब क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए ऐसी वीडियोस ऑन रेगुलर बेसिस लाता रहूँगा। तो दोस्तों, जो मेरी जर्नी थी दोस्तों, वो चालू होती है MBA की 2022 में। जब मैं कॉलेज आया, मेरा 1 साल का गैप था क्योंकि मैं तब अपनी तैयारी कर रहा था फॉर SSC CGL, नॉट फॉर कैट। तो जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया दोस्तों अपना कॉलेज, तो हमारे कुछ सेशंस होते थे सीनियर्स के। तो सीनियर्स उस टाइम 15 डेज़ तक हमें ट्रेनिंग देते थे कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स में। PPT कैसे बनाते हैं, फिर हमें एक असाइनमेंट्स मिलते थे, टास्क मिलते थे। हर एक जैसे ऑपरेशंस हो गया, ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आ गए, उसके रिलेटेड हमें एक टीम में डाला जाता था और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें एक टास्क दिया जाता था और हम लोगों को टीम वर्क करके उस टास्क को फुलफ़िल करना पड़ता था। ऐसे टास्क हमारे 15 से 20 डेज़ तक चले और हमारी एक डेडलाइन होती थी। उस टाइम में आपको वो टास्क सबमिट करना होता था और आपकी जो टीम रहती थी वो हर एक टास्क के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती थी ताकि इसमें आपकी क्या हो पाए, कनेक्शन बिल्डिंग अच्छी हो पाए। तो ऐसे करते करते हमने ऑलमोस्ट हमारे सारे बैचमेट्स के साथ काम किया। फिर हमने उन्हें रेटिंग भी दिया कि उनका कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हम सबको रेट भी करना होता था अपने टीम मेंबर्स को। और डेडलाइंस जो थी वो काफ़ी सैक्रोसेंट होती थी दोस्तों। उसके अकॉर्डिंग हमें बोलते हैं ना, MBA हेक्टिक होता है कि नहीं, डेडलाइंस के कारण, इतने सारे चीज़ों के कारण MBA हेक्टिक हो जाती है। इनिशियल 6 मंथ्स तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कहाँ आ गया। मुझे मन भी किया कि चलो यार मैं भाग जाता हूँ, MBA छोड़ के भाग जाऊँ, ऐसा मेरा मन भी किया। पर दोस्तों, ये जो जर्नी होती है ना वो इतनी अच्छी होती है ना कि आपको ये ज़िंदगी भर याद रहेगी। जब हम लोग अपने फर्स्ट टर्म में थे, हमारे अराउंड 10 to 12 सब्जेक्ट्स होते थे, ठीक है। फर्स्ट टर्म में सोचो, 1 साल में 3 टर्म होता है, टोटल MBA में आपकी 6 टर्म होंगे। तो फर्स्ट टर्म में ही आपके 10 से 12 सब्जेक्ट्स हो जाते थे। तो और वो भी आपका जो टर्म होता था वो 3 मंथ्स का होता है। उस 3 मंथ में आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो वो कितना हेक्टिक होते हैं। पर दोस्तों, इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इन सब्जेक्ट्स क्लियर करना आराम से सीख जाएंगे, क्योंकि यहाँ के जो फैकल्टीज़ होते हैं दोस्तों वो बहुत अच्छे होते हैं। वो अपने सब्जेक्ट में काफ़ी स्पेशलाइज्ड होते हैं और काफ़ी आपको सिखा के जाएंगे। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड के हो तो आपको अकाउंट में से दिक्कत आएंगी, पर यहाँ के जो फैकल्टीज़ होंगे वो आप लोग के लिए जो सब्जेक्ट मैटर है वो काफ़ी आसान कर देंगे। सब्जेक्ट का जो कोर्स होगा वो डिज़ाइन ही इसी तरह किया जाएगा दोस्तों कि आपके 20 लेक्चर्स में उस सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए। पर हाँ, सब्जेक्ट के दौरान आपके जितने भी असाइनमेंट्स होंगे, जितने भी क्लास टेस्ट होंगे, उसे आपको सीरियसली लेना है। आपको उसे रेगुलर बेसिस में पढ़ाई भी करनी है। उसी के साथ साथ दोस्तों, इस टाइम में आपका कमेटी का सिलेक्शन भी होता है। जब आप कमेटी के सिलेक्शन में जाते हैं दोस्तों, तो उसके अपने एक टास्क होते हैं। पढ़ाई के अलावा आपको एक्स्ट्रा करिकुलर में भी अपने टास्क को करने होते हैं और MBA लाइफ इनके बिना अधूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर आप क्लब्स और कमेटी
में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो कैसे सीखेंगे आप, है ना। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, जिसके लिए हम सब एमबीए करते हैं, क्या है वो है प्लेसमेंट्स। समर इंटर्न प्लेसमेंट भी उस टाइम आपकी चालू हो जाती है। हाँ, समर इंटर्न प्लेसमेंट का टाइम हर एक आईआईएम में वेरी करता है। जैसे कुछ ओल्ड जनरेशन आईआईएम्स होते हैं, उनके डे वाइज प्लेसमेंट होते हैं, तो उनके हिसाब से जो प्लेसमेंट होती है वो 3 या 4 डेज में ख़त्म हो जाती है, या विद इन अ वीक ख़त्म हो जाती है। हमारे यहाँ जो प्लेसमेंट्स होती है वो थ्रू आउट द ईयर चलती है, ठीक है। तो इस टाइम में क्या होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो पहले प्लेस हो जाते हैं, और कुछ बच्चों का प्लेसमेंट बहुत लास्ट तक चलता है। जिनका प्लेसमेंट पहले हो जाता है वो तो चलो चिल हो जाते हैं, और जिनका प्लेसमेंट लास्ट तक चलता है वो पूरे ईयर में उनके साथ एंग्जाइटी भी उनके साथ चलती है। तो दोस्तों ऐसा होता है जब प्लेसमेंट सीज़न आना चालू होने वाला रहता है तो आपको कुछ प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है। कुछ सेशंस होते हैं, जीडीपीआई के सेशंस आपके रेगुलर बेसिस में कंडक्ट कराए जाते हैं आपके सीनियर्स के द्वारा, और आपको उन्हें भी पार्टिसिपेट उनमें भी करना होता है। तो आप देखिए, आपके पास एकेडमिक करियर तो अलग से चल ही रहा है, साथ ही साथ क्लब्स एंड कमिटीज़ का जो रिगर रहेगा वो तो अलग चलेगा, उसके भी काम आपको करने हैं, और समर इंटर्नशिप का भी आपको लगाना है। अब मैक्सिमम फोकस जो रहता है दोस्तों वो होता है समर इंटर्नशिप में। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अपने एकेड्स और क्लब्स एंड कमिटीज़ के काम को नेगलेक्ट कर देना है। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग चीज़ों को करना होता है। तो जो दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको एमबीए सिखाएगा वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। किस टाइम में आपको कौन सा टास्क लेना है वो आपको एमबीए सिखाता है। ऑपरेशंस में दोस्तों आप जानते ही होंगे दोस्तों, आप अपने टास्क के अकॉर्डिंग काम करते हैं, आपको उसकी रैंकिंग करनी होती है 1 2 3 प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग। तो वैसे ही आप अपनी लाइफ में चीज़ों को आपकी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग रैंक करना सीख जाएंगे, और साथ ही साथ आप ग्रुप डायनेमिक्स में रहना सीख जाएंगे दोस्तों। अपनी टीम में कैसे काम करना है, आपको अपनी टीम से को लीड कैसे करना है, क्योंकि आपकी जो टीम होगी ना दोस्तों वो अलग अलग डाइवर्सिटी की होगी। जब आप एमबीए करेंगे तो डिफरेंट रीजन्स के लोग आपके साथ एमबीए कर रहे होंगे, अलग अलग जगह से लोग आएंगे, अलग अलग स्ट्रीम से लोग आएंगे दोस्तों। उनके साथ रहना आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इसमें। आपकी जर्नी जो होगी ना वो बहुत अच्छी होगी। और जब आपका फर्स्ट ईयर ख़त्म हो जाएगा तब आपको कुछ स्ट्रीम्स चुननी होती है, ठीक है। जैसे आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग में तो आप मार्केटिंग चुनेंगे, आपका इंटरेस्ट फाइनेंस में तो आप फाइनेंस चुनेंगे, आपका इंटरेस्ट कंसल्टिंग में तो आप स्ट्रैटेजी, एनालिटिक्स में आप एनालिटिक्स चुनेंगे। इसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट्स चुनते हैं। जब आप फाइनल ईयर में आते हैं दोस्तों तो यहाँ भी आपके पास 3 टर्म होते हैं। पर हाँ, जो रिगर होता है ना, जो फर्स्ट ईयर का रिगर होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट पढ़ना है। तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ने का डर नहीं होता, और आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लेते हैं तो डेफिनेटली एकेड्स का जो रिगर फर्स्ट ईयर में होता है वो थोड़ा कम हो जाता है यहाँ पे। पर बात इतनी नहीं होती। कुछ लोग जो होंगे दोस्तों, आपके दोस्तों में या आप भी ऐसे हो सकते हैं जिनको पीपीओ आ जाता है इंटर्नशिप के बाद, उनकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी चिल हो जाती है, क्योंकि उन्हें सिर्फ अब फोकस उनका एकेड्स में होगा। पर सबका तो पीपीओ आता नहीं है, वो काफ़ी कम परसेंटेज ऑफ बच्चे ही होते हैं जिनका पीपीओ आता है। तो जिनका पीपीओ नहीं आता वो वापस अपने फाइनल्स की तैयारी के लिए लग जाते हैं। फाइनल्स का जो प्लेसमेंट होता है दोस्तों वो समर इंटर्नशिप से थोड़ा अलग होता है। फाइनल जो होता है आपका वो टेक्निकली ज़्यादा बेस्ड होता है, ठीक है। उसमें आपको सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज टेस्ट किया जाता है, और साथ ही साथ जो इंटर्नशिप में आपने सीखा है उसका भी नॉलेज आपका चेक किया जाता है। तो दोस्तों फाइनल्स में आपको वापस आपकी ट्रेनिंग होती है, कुछ बाहर से लोग आते हैं जो आपको जीडीपीआई के सेशंस करवाते हैं। पर कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोग खुद ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हो अपने प्लेसमेंट्स के लिए, क्योंकि आप सीनियर खुद बन गए हुए रहते हो। इस टाइम में आपको आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, आपको अपने फर्स्ट ईयर की कुछ मटेरियल्स को भी पढ़ना होगा। तो फाइनल प्लेसमेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। प्लेसमेंट्स ऑन एन एवरेज सबके लग जाते हैं। ये जो डर अगर आपके मन में होगा कि यार हमारा प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो देखो आप एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में आए हो तो आपके प्लेसमेंट्स तो हो जाएंगे, पर कहाँ होंगे,
कैसे होंगे ये डिसाइड करेगा आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस और आपका नॉलेज। अगर आप सच में नॉलेजेबल हो तो आपको डेफिनेटली एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, ये हम सबकी गारंटी है। लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल थोड़ा बहुत लक बेस्ड होता है प्लेसमेंट्स, बट इसका ये मतलब नहीं होता कि दोस्तों नॉलेज बेस्ड जाती है। अगर आपकी कमांड अच्छी होती है ना सब्जेक्ट में तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाती है। खैर ये सब प्लेसमेंट एस्पेक्ट्स हो गए। रही बात एक्स्ट्रा करिकुलर की, जैसे आप अगर मेरे वाईटी में देखेंगे या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में चेक करेंगे तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि वहाँ पे जो मुझे सीखने को मिला, वहाँ पे जो मुझे एक्सपोजर मिला वो कुछ अलग लेवल का था। दोस्तों मैंने टेडेक्स जैसे इवेंट्स में गाना गाया, मैंने सिंगिंग करी वहाँ पे, मैं काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों से मिला। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो इंडियन आइडल से आए हुए हैं, उनसे मिला। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर में लोग प्लेबैक कर रहे हैं, जो ओरिजिनल सॉन्ग्स गा रहे हैं, मैं उनसे मिला, उनके थ्रू काफ़ी कुछ सीखा, मेरे सिंगिंग में काफ़ी सुधार भी आया। तो यहाँ पे आपको जो एक्सपोजर होता है ना दोस्तों वो बहुत अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ एक्स्ट्रा करिकुलर के साथ आपको केस कॉम्पिटिशन्स का भी काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है। ठीक है, आप दूसरे दूसरे कॉलेजेस जैसे अच्छे अच्छे IIM ABC जैसे लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करने का आपको मौका मिलेगा, आपको उनके साथ काम करने का भी मौका मिलेगा। अगर आप केस कॉम्पिटिशन्स में हाइब्रिड टीम्स जब अलाउ होती है दूसरे दूसरे कॉलेजेस के साथ तो आप लोग मर्ज भी हो सकते हो। तो ये सब जो एक्सपोजर होता है ना दोस्तों वो IIM के अलावा आपको कहीं नहीं मिल सकता, आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। तो अगर आप लोग सोच रहे हो दोस्तों कि हमें तो कैट निकालना है, या जिनका अभी GDPI आने वाला है, जिनको कॉल्स आ चुकी है या कॉल्स आने वाली है, तो प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए, GDPI में जी जान लगा दीजिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना, इसे आप लोग मिस बिल्कुल मत करना। और दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। MBA एस्पिरेंट्स, आप लोग को अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं।